Hello students, hope you are doing well. Today we are going to study our first poem of first unit called Don't Give Up. Now what is the meaning of give up? Give up means lose hope and heart and stop trying. ठीक है, यानी कि गिव अप मीन्स कि अपनी उम्मीद खो देना और जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर देना, उसको कहते हैं गिव अप. सो हियर पोएट हमको ये कहना चाहता है कि वी शुड नॉट गिव अप, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. इन दिस पोएम द पोएट इनकरेजेस अस नॉट टू गिव अप, यानी कि इस पोएम में पोएट हमको इनकरेज करता है कि वी शुड नॉट गिव अप इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन. वी शुड ट्राई एंड ट्राई आवर बेस्ट. ओके, सो हियर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम. If you have tried and have not won, never stop for trying. यानी कि अगर आपने कोई चीज या आपका कोई काम स्टार्ट किया है, आपने कोशिश करना शुरू की है लेकिन आप जीते नहीं, तो आपको कभी उस चीज के लिए रोना नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो. और रोते रोते कभी उस चीज को करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए. यानी कि हमको हमेशा ये थिंकिंग रखनी चाहिए कि अगर कोई काम में हम इस बार नहीं जीतते हैं, अगर कोई काम इस बार हमारा पूरा नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम शायद वो हो जाए. तो हमको कंटिन्यूअसली उसके लिए ट्राई करना चाहिए. हमको ना ही उसके लिए रोना चाहिए और ना ही अपने आप को वो काम करने से रोकना चाहिए. वी ऑलवेज शुड वर्क फॉर दैट थिंग अगेन एंड अगेन. ओके, all that's great and good is done just by patient trying. अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जितने भी लोग हैं उन्होंने सब्र से काम लिया है तो उनका अच्छा और बहुत अच्छा काम हुआ है. यहाँ पर हमको एक मैसेज वो दे रहा है कि जब भी हम काम करें, जब भी हम कोई चीज़ करने की ठाने, तो हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो है पेशेंस होना चाहिए. हमारे अंदर सब्र होना चाहिए ताकि अगर हम कभी हार भी जाते हैं तो हम हमारी हिम्मत ना खो सके. हमको हमेशा अपने अंदर सब्र रखना चाहिए और वो चीज़ को हासिल करने के लिए या उस चीज़ के अंदर जीतने के लिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए. लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए. ओके, now second stanza. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. अब यहाँ पर हमको हिम्मत नहीं हारने के लिए यहाँ पर हमको पोएट एक एग्जाम्पल दे रहा है. किस चीज की एग्जाम्पल दे रहा है, एक बर्ड की एग्जाम्पल दे रहा है. देखिए वो क्या कहता है. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger. यानी कि जब भी चिड़िया नया नया उड़ना सीखती है, वो उड़ती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उड़ने की कोशिश करती है तो गिर जाती है, लेकिन वो अपनी कभी भी हिम्मत नहीं हारती है और उड़ने की हमेशा कोशिश करती है. और यही कोशिश क्या उसको मजबूत बनाती है. जो उसके विंग्स है, जो उसके पर है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और एक दिन एक ऐसा भी आता है जब जो वही चिड़िया है वो दूसरी चिड़िया की जैसी लंबी उड़ान भरती है. वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारती, हालांकि वो उड़ान भरने के लिए कई बार नीचे गिरती है. एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर. वो ट्राई करती है और जब भी सेकेंड टाइम ट्राई करती है
ऊंचा उड़ती है और ऊंचा उड़ती है और ऊंचा उड़ती है। यानी इस चीज़ से हमको ये सबक मिलता है कि जब भी हम ट्राई करते रहते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट आता है, ना कि हम पीछे जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, हम आगे जाते हैं, हम पिछली डिफीट से, पिछले नाकामियों से कुछ सीख कर ही आगे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर पोएट ने हमको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ग्रेट और एक्सीलेंट एग्जाम्पल दिया है एक बर्ड का। Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder. Now, what is the meaning of oak? Oak. Oak means a large tree. Okay? Now, sturdy means strong. Loftier. Loftier means taller and stronger. Okay? ओक मीन्स अ लार्ज ट्री, यानी कि एक बहुत बड़ा पेड़ या दरख्त। स्टडी स्ट्रॉन्ग एंड लोफ्टियर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। टॉलर लंबा, स्ट्रॉन्गर ताकतवर। यहाँ पर भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस स्टैंजा। Though the sturdy oak has known many a blast that bored her, हालांकि बहुत ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़ा लार्ज ट्री भी तूफानी हवा की वजह से झुक जाता है ना। जब हवा चलती है, हवा में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े जो ट्री रहता उसको भी झुका देती है, उसको भी गिरा देती है। लेकिन वो कुछ दिन के बाद वो फिर से उगना शुरू होता है और इस बार वो ज़्यादा ताकतवर ग्रो होता है, ज़्यादा ताकतवर उगता है और अपने आप पर फख्र महसूस करता है ना। यहाँ पर कहा गया है शी हैज राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउड। लॉफ्टियर मीन्स यहाँ पर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल फिर से पोएट ने हमें किस चीज़ की दी है? ओक की दी है, एक लार्ज ट्री की दी है। यहाँ पर पोएट बताता है, कहता है कि एक बड़ा से बड़ा ट्री भी रहो, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर ट्री भी रहा, लेकिन जब हवा चलती है, एक तूफानी हवा जब चलती है, तो वो ट्री भी झुक जाता है, वो ट्री भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत हारता है क्या? नहीं। लेकिन जब सेकेंड टाइम वो ग्रो होना शुरू होता है, तो इस टाइम वो ज़्यादा ताकतवर ग्रो होता है और अपने आप पर फख्र महसूस करता है। ठीक है। नाउ फोर्थ स्टैंजा। इफ बाय इजी वर्क यू बी, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. यहाँ पर अब हमको पोएट कहता है, here the poet warns us that no one will value us if we will win when we do something that is easy. फर्स्ट 2 लाइन्स में पोएट हमको कहता है, पोएट हमको एक तरह से वॉर्न करता है कि अगर हम बहुत आसानी से चीज़ें करना शुरू कर देंगे और उसके अंदर जीतना शुरू कर देंगे,
Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. The test that shows our strength is that one where we don't give up but gain victory after defeat. सबसे अच्छी जीत हमारी वो होती है जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं, बार बार उस चीज़ में हारते हैं, लेकिन आखिरकार हमको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है। यही सबसे अच्छा हमारा टेस्ट है और यही सबसे अच्छी हमारी विक्ट्री होती है। जब आप खुद सोचिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, आप कोई काम कर रहे हैं, आपकी मम्मा ने, आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया है, आप वो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो रहा, फिर कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, फिर कर रहे हैं लेकिन आप जो आपकी होप है वो नहीं खो रहे। लेकिन जब लास्ट टाइम आप करते हैं और उसमें आप जीत जाते हैं तो जो खुशी आपको महसूस होती है वो खुशी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वो खुशी किसी के कंपेयर, मतलब उसका कोई सब कोई कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ से हम। इस तरह इस पोएम में हमको पोएट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देके ये समझाया है कि कभी हमें हमारी होप नहीं खोनी चाहिए। वो आपको डायलॉग याद होगा शायद, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की एग्जैक्टली कभी हार नहीं होती है ना। ये सीखा है हमने इस पोएम में। पहले फिर से हम देखते हैं कि पहले स्टैंजा में ही हमको पोएट ये कहता है कि हमको ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे हमें कामयाबी हासिल हो या ना हो, हमें रोना नहीं चाहिए, उस काम को करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। जब भी हम कभी काम करें, कुछ भी काम करें, तो वो उसके अंदर उस काम को करने के लिए हमें पेशेंस होना सबसे लाजमी है। हमें पेशेंस रहना, तभी हम कोई काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सेकंड स्टैंजा में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पोएट ने हमें दिया है बर्ड का। वो कहता है कि एक बर्ड है जो उड़ना चाहती है, वो उड़ती तो है लेकिन गिर जाती है, फिर उड़ती है लेकिन गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। और इसी हार नहीं मानने की वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते रहते हैं। वो जब सेकंड टाइम उड़ान भरती है तो एक लंबी उड़ान भरती है। इसी तरह वो अपने होप्स नहीं खोती है। इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हम ट्राई करें तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स होते रहते हैं, हम पीछे नहीं जाते हैं। हमें हमेशा ट्राई, कोशिश करनी ही चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टैंजा में फिर से पोएट हमें एक एग्जाम्पल देता है ओक का, एक बहुत लार्ज ट्री का। वो कहता है कि जब तूफानी हवा चलती है, एक स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, तो वो स्ट्रॉन्ग की वजह से, उस तूफान की वजह से, हवा की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा, एक लार्ज ट्री भी बेंड हो जाता है, एक लार्ज ट्री भी झुक जाता है। लेकिन जब वो राइज होता है, जब वो फिर से उगता है, ग्रो होता है, इस टाइम वो कैसा होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मजबूत, और इस बार अपने ऊपर फख्र महसूस करता है। लास्ट में पोएट हमें वॉर्न करता है, किस चीज़ के लिए वॉर्न करता है, कि पोएट हमें ये कहता है कि कभी भी काम करने में हमें इजी काम नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, अगर हम इजी काम चुनते हैं और उसमें जीत भी जाते हैं तो कोई हमारे जीतने पर वैल्यू नहीं करने वाला, कोई हमारा हौसला अफजाई नहीं करने वाला, कोई हमको प्रेज या अप्रिशिएट नहीं करने वाला। हमको तभी अप्रिसिएशन मिलती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बहुत बड़ा हो, जो बहुत, जिसके अंदर बहुत हमको स्ट्रगल लगे, हार्ड वर्क लगे। सो हमेशा हमें हार्ड वर्क वाला एक ऐसा काम चुनना चाहिए जो मतलब जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाए। Okay students, I hope you understood. Now I am going to read the poem once again so that you can understand the words and pronunciation very well. Okay, let's start. If you have tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Though young birds in flying fall, still their wings grow
grow strong, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you be, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. I hope you have understand it very well. Okay?